कैसे हम ऑनलाइन स्टडीज़ करें। कुछ ऐप्स के बारे में भी आपको बताऊंगा जो कि एकदम फ्री होंगे, जिसकी मदद से आप अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ को काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। First, let me introduce myself. My name is Nitin Kushwaha and I scored 609 marks in NEET 2022. और कुछ नहीं फूटेगा, ठीक है। हमेशा अपने नंबर इंक्रीज करते चलना, तभी एंड में जाके पेपर फूटेगा नहीं, पेपर ही फोड़। सबसे बड़ी बात है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता ना लड़कों को। जब आप खुद अकेले ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो आपके सारे दोस्तों की असलियत आपके सामने आ जाती है। तो मैंने 1 ईयर का नीट का जो बैच लिया था वो 4,500 का मेरे को पूरा पड़ गया था। जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकते हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को काफ़ी आसानी से क्रैक कर सकते हो। फिर एट द एंड वो काफ़ी तेज़ी से स्पीड बढ़ाते हैं लेक्चर्स के, जिसमें आपको समझने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक तरफा ज्ञान। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि कैसे हम ऑनलाइन स्टडीज़ करें। इस वीडियो में आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं रिलेटेड टू ऑनलाइन स्टडीज़, कि हम ऑनलाइन स्टडी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ऑनलाइन स्टडीज़ के रिगार्डिंग दूर हो जाएगी। इस वीडियो में पहले तो मैं डिस्कस करने जाऊँगा करूँगा कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं ऑनलाइन स्टडीज़ के, और उसके बाद मैं ये भी डिस्कस करूँगा उसके क्या नुकसान है, और फिर आपको ऑनलाइन स्टडीज़ कैसे करनी चाहिए। और एट द एंड मैं कुछ ऐप्स के बारे में भी आपको बताऊँगा जो कि एकदम फ्री होंगे, जिसकी मदद से आप अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ को काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ नितिन कुशवाहा एंड आई स्कोर 609 मार्क्स इन नीट 2022। और ये वीडियो पर्टिकुलरली नीट स्टूडेंट्स के लिए नहीं होगी, ये जितने भी जेई या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो भी बच्चे ऑनलाइन करना चाह रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। तो ऑनलाइन स्टडीज़ के फ़ायदे मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, और ये कोई भी फ़ायदे नेट से या फिर यूट्यूब से देखे दिखाए नहीं है। ये सारे जो मैंने खुद 1 ईयर की प्रिपरेशन जो मैंने ऑनलाइन की थी उसमें मैंने खुद ये चीज़ें जो महसूस करी हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन स्टडी से क्या फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़, आपकी टाइम की बचत ही बचत होगी। टाइम की बचत क्यों होगी? क्योंकि आपको किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पर रीच नहीं करना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के समय पर जब हम यहाँ से वहाँ तक जाते हैं अपने कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट तक, तो लगभग 2 घंटे के आसपास तो हमारा ट्रांसपोर्ट के समय पर समय बर्बाद हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपको लेक्चर रिकॉर्डेड मिल जाते हैं, आप जब चाहें तब उन्हें देख सकते हैं। 24 घंटे आपके पास होंगे, आप कभी भी उन लेक्चर को अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं हो पाता है। डाउनलोड करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है लेक्चर्स को, तो आप लेक्चर्स वगैरह डाउनलोड भी कर सकते हो, जब चाहें तब देख सकते हैं। सिर्फ आपका कंपटीशन आपके साथ होता है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो मेरे को बात पता है कि कंपटीशन के पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी करते समय पर ज़रूरी ये भी होता है कि साइड वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में होते हो तो आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे से ये, आप 4-5 लोगों को देखते हो कि आपसे अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आपको बेकार फील होता है। वो ऑनलाइन स्टडीज़ में आपको बेकार फील नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ आपका कंपटीशन आप खुद होगे। आप रेगुलर अपने नंबर इंक्रीज़ करते जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अच्छा स्कोर करने लगोगे। बस ओनली कंपटीशन इज़ योर सेल्फ में ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा अपने नंबर इंक्रीज़ करते चलने हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि नंबर कम हो रहे हैं तब भी हम समझ रहे हैं कि अरे मैं ही तो कंपटीशन हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फोड़ दूंगा या कुछ नहीं फूटेगा, ठीक है। हमेशा अपने नंबर इंक्रीज़ करते चलना, तभी एंड में जाके पेपर फूटेगा नहीं, पेपर ही फोड़ देगा आपको, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी बात है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। ना लड़कों को लड़कियों से डिस्ट्रैक्शन होता है, ना लड़कियों को लड़कों से डिस्ट्रैक्शन होता है, कि ऑनलाइन स्टडी में आप और आपका कमरा और किताबें ही होती हैं चारों तरफ बस। इसके अलावा ऑनलाइन स्टडीज़ के समय पे जब आप खुद अकेले ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो आपके सारे दोस्तों की असलियत आपके सामने आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप उनसे डाउट्स पूछेंगे और वो जब आपको नहीं बताएंगे तब आपको पता चलेगा। तो आपको सारे, जो भी है आपका दोस्त इस समय पे ऑनलाइन स्टडीज़ में आपकी मदद कर रहा हो, तो समझ जाना कि वही आपका बेस्ट फ्रेंड है। एक पॉइंट जिसके बारे में मैंने बात करी थी कि आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ता, मतलब ऑफलाइन कोचिंग्स तक नहीं रीच करना होता, जिसके कारण लॉट ऑफ एनर्जी आपकी बच जाएगी। मतलब इधर से इधर, मतलब अपने घर से ऑफलाइन कोचिंग तक जाने में खूब एनर्जी बर्बाद होती है। ट्रांसपोर्ट के समय पे भी चलना पड़ता है, तो वो एनर्जी आपकी सेव हो जाती है। और ये सारी एनर्जी जो आपने सेव करी, जो बाकी ऑफलाइन जाते हुए बच्चे नहीं कर पा रहे, वो एनर्जी आप सेव करके अपने मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगा सकते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ऑनलाइन स्टडीज़ का। अब जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही ऑनलाइन स्टडीज़ के कुछ मैंने फ़ायदे बताए, तो उसके अलावा कुछ नुकसान भी है जो आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया का बड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है लोगों को। सोशल मीडिया से आपको बचना है। आप कुछ भी चलाते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब हटा देना। व्हाट्सअप चलाना पड़ेगा, वो ज़रूरी है, क्योंकि कुछ मैसेज तो चाहिए होते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहना है आपको। दूसरी चीज़ है,
अब सबसे बड़ा बेकार बात ये है ऑनलाइन की कि आपको कोई भी टीचर आपके आसपास नहीं होता जो आपके डाउट सॉल्व कर पाए। तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ने जा रहे हैं तो आपके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए ऐसे बच्चों का या फिर टीचर्स का आसपास जो आपको डाउट्स बता सकें, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ में आप डाउट किसी से नहीं पूछ पाओगे। मेरे केस में मैं बताऊं तो मैंने किसी से ज़्यादातर डाउट नहीं पूछ पाए थे, खुद के डाउट खुद ही को सॉल्व करने पड़ते थे, जिसमें 5 मिनट के डाउट में कई घंटे लग जाते थे। इसलिए ऑनलाइन स्टडीज़ के केस में आपको कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने वाला है अगर जो आपके डाउट्स अच्छे से सॉल्व कर पाए तो आप बहुत बढ़िया डायरेक्शन में आप ऑनलाइन पढ़िए। फिर कुछ लोगों को डिस्ट्रैक्शन गेम्स से और स्मार्टफोन से भी गेम्स जो स्मार्टफोन पर होते हैं और लैपटॉप में होते हैं उनसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो उन गेम्स से भी आपको दूर रहना है, ठीक है। अब चूँकि हम लोग की एज भी कुछ इस तरीके की होती है कि हम इजीली सोशल मीडिया या फिर साइट्स वगैरह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसी साइट्स और ऐसे ऐप से दूर रहना है। दूसरी चीज़, अब सबसे बड़ी बात ये लगेगी आपको कि इतने सालों से अपने दोस्तों के साथ थे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ोगे तो आपको एक कमरे में बंद होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसके कारण आपको फ्रेंड से भी मिलने का मौका नहीं मिलेगा। कई कई महीनों तक अपने दोस्तों से नहीं मिल पाओगे, तो वो तो झेलना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और मैं बस यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल ही अपने आप को कमरे में बंद कर लिए, कभी कभार बाहर घूमने जा सकते हैं। फिर स्टडी करना एक कमरे में बैठकर काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आप कभी कभार इंटरवल थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर बाहर घूमने ज़रूर जाएं। कई बार ऐसा होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको कई सारी पार्टीज़, फैमिली गैदरिंग मिस करनी पड़ेंगी, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि बाहर जाएंगे तो माइंड एक तो डिस्ट्रैक्ट होता है, दूसरी चीज़ खाना उल्टा सीधा खाने पीने से तबीयत ख़राब हो जाएगी, और किसी भी कंपटीशन या एग्ज़ाम की तैयारी करते समय 5-10 दिन भी ख़राब होना बहुत बड़ी बात होती है। आपके वो दिन ख़राब हो गए हैं और किसी के नहीं, वो तो बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहा होगा। इन सब के बाद एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो ऑनलाइन स्टडीज़ का होता है वो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव। बहुत ही कम रुपए में आप पूरा कोर्स किसी भी सब्जेक्ट का या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पूरा कोर्स आप बहुत ही कम रुपए में ख़रीद सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में बताऊं तो मैंने 1 ईयर का नीट का जो बैच लिया था वो 4,500 का मेरे को पूरा पड़ गया था, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट की अगर मैं कोचिंग लगाता यहाँ पे ऑफलाइन तो वो अकेली ही मेरे को 45 या 40 हज़ार की पड़ जाती। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी हाई फीस को, उनके लिए बहुत ही बढ़िया टीचर एक लो कॉस्ट में अवेलेबल होते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है।